एवरीवन, मैं कुमार संजू सर एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने यहाँ पर हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशली जो टीजीटी का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है जून में, और एलटी ग्रेड का जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है आगे, इन दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या हमें करना है, क्या स्ट्रेटजी हम लोगों को अपनानी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीजीटी इंग्लिश की। जैसा कि आप सभी को पता है कि उसका एग्ज़ाम जो है बेसिकली जून के मंथ में होने वाला है। तो अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम है, 4 महीने का लगभग समय है। और ये 4 महीना मतलब एकदम हम कह सकते हैं, अगर कोई शुरू से भी तैयारी करना चाहे तो उसके लिए प्रॉपर टाइम है, वो कर सकता है। एक बार फिर से पूरा सिलेबस अपना अच्छे से पढ़ सकता है, रिवाइज़ नहीं, मैं कहूँगा कि फिर से कर सकता है वो, जिसने तैयारी अभी नहीं शुरू की है। लेकिन ऐसा कोई नहीं होगा जिसने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की होगी, क्योंकि 3 बार तो डेट ऑटोमेटिकली टल चुकी है और 2022 से एप्लीकेशन फॉर्म लिए गए थे। तो सब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, सब लोगों ने बेहतरीन तरीके से अपने सिलेबस को कवर किया होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये है कि देखिए, सब कुछ केवल पढ़ाई पढ़ाई करने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, थोड़ा सा स्मार्ट होना भी ज़रूरी है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 70% जो भीड़ रहती है, वो जो मार्केट में किताबें चलती हैं, तुम्हारी प्रकाश की है और रंजीत सिंह की, केवल यही 2 किताबें उनके पास रहती हैं, उन्हीं से वो तैयारी करते हैं। तो अब आपको एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि भैया, अगर 1 या 2 किताबों से ये टीजीटी और पीजीटी बन जाते तो इससे सरल कोई एग्ज़ाम होता नहीं। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो सबसे पहली नीड ये है हमारे लिए कि हमें पहले सिलेबस को समझना है, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझना है, क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से मैक्सिमम पूछे जाते हैं, या फिर जो एक्सपर्ट क्वेश्चंस को डिज़ाइन करते हैं उनका अप्रोच क्या रहता है, कितने डीप किस टॉपिक से वो जा सकते हैं, ठीक है ना, और किस टाइप से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है, वो सब चीज़ें हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये सजेशन दूंगा, देखिए आपके पास जो साइड बुक है प्रकाश की और रंजीत सिंह की, अच्छी बात है, आप उनको एक बार पढ़े होंगे, 2 बार भी पढ़े होंगे, तो एक आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहीं पर एट द सेम टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है कि केवल आप नहीं पढ़ रहे हैं उन किताबों को, बल्कि सभी लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन उस किताब का आया हुआ कर रहे हैं तो दूसरे भी वही क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप में उनमें अंतर क्या रह गया? तो आप जहाँ पर खड़े होंगे जिस स्कोर पर, वहाँ पर वो भी खड़े होंगे। तो इस तरीके से सिलेक्शन होना असंभव है। दूसरी बात ये जान लीजिए कि अगर 70 to 80 क्वेश्चंस आप आराम से कर ले रहे हैं, तो आप नहीं बल्कि सारे लोग 80 क्वेश्चन तक कर लेते हैं जो नॉर्मली पढ़ते हैं। क्वेश्चन तो अप्रॉक्सीमेटली कर लेते हैं। असली फाइट शुरू होती है 80 के बाद, 81, 82, एक एक नंबर बढ़ाना, एक एक क्वेश्चन को आगे लेकर के जाना बहुत टफ हो जाता है हमारे लिए। तो लास्ट ईयर का अगर हम रिज़ल्ट को एनालिसिस करें तो 98 समथिंग जनरल की कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन हुआ था, और ओबीसी में अप्रॉक्सीमेटली 93 समथिंग था कुछ, वो फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो अब आप समझिए 98 लास्ट टाइम में था, तब से लेकर अब तक कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये मेरा मानना है कि 105 क्वेश्चंस अगर जनरल के सही हो रहे हैं तब उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जितने सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, बेसिकली आपको 105 करने हैं, ये मान के चलिए, ठीक है जी। जनरल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी अपना अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो 105 125 में करना ये बहुत ही टिपिकल काम है। 125 में 105 कब कर सकते हैं? जब हम 0% एरर करें तब। तो अगर आप ये मतलब दिमाग में रखते हैं कि मुझे 0% एरर कमिट करना है, बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ में, तब जाकर के आप कर पाएंगे 106, 107, 108 क्वेश्चन। ये 107 और 108 करना बहुत मतलब इतना नहीं है कि जो किताबें चल रही हैं आपने उनको पढ़ लिया और इधर उधर से देख लिया, यूट्यूब से, एआई से, और आपने कर लिया, नहीं होगा। अब मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो आपको करना है, उतना करेंगे तब जा कर के आप 100+ में स्कोर करेंगे। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि 40 क्वेश्चन आपका लिटरेचर का आएगा, 10 या 15 क्वेश्चंस आपके टर्म्स के दे देते हैं, और 2-4 क्वेश्चन आपका फिगर ऑफ स्पीच का आ जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि 55 से 60 ओवरऑल आपका लिटरेचर आएगा। लिटरेचर एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर अपना
प्लस परसेंटेज में दे सकते हैं, मतलब 95% हम दे सकते हैं एक्यूरेसी के साथ में, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सामने 4 राइटर्स हैं, हमारे सामने एम.एच. अब्राहम की किताब दे रखी है, वहीं से टर्म सारा आता है और फिगर ऑफ स्पीच आपसे गलत नहीं होने वाला है। कुछ कोटेशंस ऐसे होते हैं जो टफ पूछते हैं, तो अगर आपने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ के रखा हुआ है और अच्छे से पढ़ाई आपने की है, एक एक की एस्पेक्ट्स को अपने राइटर्स के ऑब्जर्व किया है, तो आप आराम से उस कोटेशंस को भी कर सकते हैं एलिमिनेशन के बेस्ड पर। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो ये जो आप देखते हैं ना कि जॉन मिल्टन के लिए क्रिटिकल कमेंट जो किए हैं, है ना, जैसे कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार वर्ल्ड अपार्ट, ये सब जो फर्जी वाले हैं, नेम गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये मतलब ये आपको नहीं पता, सबको पता है, ये बहुत बेसिक चीज़ें, इनको नहीं। अगर पैराडाइज लॉस्ट पर कोई पूछ रहा है कि पब्लिकेशन कब हुआ और इसमें टोटल बुक्स कितनी हैं, इन्वोकेशन किसमें है, किसमें, ये सब पता है, ये बहुत बेसिक है। इसको एकदम अगर आपको आ रहा है और आप समझ रहे हैं आपकी बढ़ती तैयारी, तो कुछ नहीं आपको पता है। अगर हम आपसे पूछें कि लेसिडस किसकी डेथ पर लिखी गई है और आपको पता है, तो सबको पता है, ये समझ रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें कि इनमें से मास कौन सा है, तो फिर आपको पता है, तो सबको पता है। ये नहीं कब पैदा हुए, कौन सी एज के हैं, ठीक है, ये सब कितनी सोनेट लिखी हैं, ये सब कुछ नहीं। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मैनी टोटल एंटी प्रीलेटिकल ट्रैक्ट्स वर रिटन बाय जॉन मिल्टन, तो ये शायद आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वही अगर अंदर पूछने था रीजन इन चर्च गवर्नमेंट को लेकर के, तो आपकी सीढ़ी फंस जाएगी कि कितने टाइम्स इसको लिखा गया और किस डेट पर इसका पब्लिकेशन नहीं होता है। तो अभी आधे ज़्यादा लोगों की सीढ़ी फंस जाएगी यहाँ पर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। वैसे ही आपको क्या करना है ना, जितना आपको पता है दैट्स वेरी गुड। जो जॉन कीट्स के वर्क्स दे रखे हैं आपने नहीं पढ़े हैं, उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। एक एक के की पॉइंट्स बनाइए कि द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट, हेडिंग डाल ली, उसमें कितने की पॉइंट्स हो सकते हैं बनाइए। फिर आपका टेनवर्स ऑफ द किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, उसको कर लिया। आइकानोक्लास्टिस, ठीक है, टेट्राचॉर्डन, एनिमा डिवर्जन, ये सब का टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसके अंदर का थीम पूछ सकते हैं, किसको रिस्पॉन्स में किया वो पूछ सकते हैं, कौन से पर्टिकुलर फ्रेज या टर्म को लेकर के इस पर बात की गई है, या किसी वर्ग का एल्यूजन तो नहीं लिया गया है। इस तरीके से आपको पढ़ना है। और पोएम पढ़ने का मतलब आपसे हम ये लाइन पूछेंगे कि फेम इज नॉट अ प्लांट दैट ग्रोज ऑन अ मॉडल सॉइल, ये नहीं। पोएम पढ़ेंगे तो पोएम में फ्रेज होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स, उन पर एक्सपर्ट की नज़र जाती है, वो आपसे फ्रेज पूछ लेंगे कि ये वाला फ्रेज किस पोएम से लिया गया है। अब इंपॉर्टेंट कोटेशंस नहीं देते क्योंकि 4 ही राइटर इतनी बार से पेपर हो रहा है, वही सिलेबस है, तो अब अलग तरीके से पेपर बनेगा। पैटर्न कुछ ऐसा रहने वाला है कि ओनली ए सही है, ओनली बी सही है, बीसी सही है, सीडीसी सही है। इस प्रकार से क्वेश्चंस का फ्रेमिंग होने वाला है। दूसरी बात है, शेक्सपियर के 37 प्ले पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 13-14 प्ले पढ़ लीजिएगा, आराम से एलिमिनेटिंग तकनीक के हिसाब से हो जाएगा। प्लेस को पढ़ते समय शेक्सपियर में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, प्लेस को पढ़ेंगे तो आपको कोटेशंस विद एक्ट एंड सीन विद स्पीच जो है वो आप कर लीजिएगा। बाकी आपको सब शेक्सपियर पर रिसर्च ही करके बैठे हुए हैं, क्योंकि टीजीटी वाले भाई शेक्सपियर उनका फेवरेट रहता है, और उस पर आधे ज़्यादा तो इतने होंगे 37 पढ़ डाले होंगे भाई। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मैंने आज तक 37 कभी नहीं पढ़े, और ना ही मुझे कोई पढ़ने का शौक़ है। मुझे बस इतना पता है कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, मुझे कहाँ पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये आपको आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसके लिए प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठाइए। यूथ आपको पता पब्लिकेशन है, बढ़िया पब्लिकेशन है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्ज़ाम जिस स्टेट में हुए हैं उनके क्वेश्चन का कलेक्शन है वहाँ पर। तो उसमें आपको एक सिमिलरिटी ढूंढनी है कि किसी भी राइटर से किस वाले पोर्शन से अधिकतर क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में हर स्टेट के बनाए जाते हैं, तो उस वाले वर्क को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसमें जो कोटेशंस मिलेंगे उनको भी आपको लगा लेना है, कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना है, और उसको प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में मार्केट में कोई प्रैक्टिस ऐसा चल नहीं रहा है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उन्हें केवल प्रैक्टिस सेट बनाने से मतलब है। कितना हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, कितना एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें दिया है, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें केवल 125 क्वेश्चन पूरे करने होते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम बेसिकली जो अपना क्लास चलाते हैं, हमने टीजीटी का बैच सारे ओवर कर दिए हैं। अभी एक नया बैच शुरू कर रहा हूँ 25 जनवरी से, पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ। जितना भी टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ में केवल वही क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करता हूँ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, जहाँ से या जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे बन सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को मैं
ट्रेनिंग पर लेकर के फिर मैं उनको टेस्ट सीरीज़ में रखता हूँ। इसीलिए हर बार मेरे क्वेश्चन पेपर से, मेरे टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली क्वेश्चंस फंसते हैं। इसका प्रूफ मैं ELT वालों में दे चुका हूँ। ELT का जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें डायरेक्टली मेरे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन सीधे सीधे आए। अभी मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा। तो लिटरेचर मैंने आपको बताया है। सबसे पहले क्या है कि सारे, जब आप गॉल्स वर्दी को पढ़ेंगे वहाँ से शुरू करता हूँ। उनके सारे प्लेस जो हैं, नॉवेल जो हैं, उनका थीम नोट कर लीजिएगा, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में उनको कुछ फेमस प्लेस हैं, उनका आपको पब्लिकेशन डेट आपको याद रखना है। तीसरा, कौन कौन से वर्क्स एक ही डेट में पब्लिश हुए हैं, 1922 में या 1910 में, तो उनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। हो सकता है पूछ लीजिए कि कौन सा वर्क जो है भाई साहब 1922 में पब्लिश नहीं हुआ है, या फिर कौन सा ओड है। इस तरीके से भी क्वेश्चन को डिज़ाइन किया जा सकता है। क्रिटिकल कमेंट्स आराम से आप सारे नोट कर लीजिएगा। वर्क्स के ऊपर, राइटर्स के ऊपर, वो सारे आप एक जगह पर लिख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोटेशंस हर वर्क की, उस वर्क को पढ़ते समय नीचे नोट कर लीजिएगा। आपको केवल एक्ट सीन उसी का याद रखना है जो बहुत फेमस स्पीच है। बाकी फर्जी के एक्ट सीन आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पूछेगा तो केवल लाइन पूछेगा, एक्ट सीन कभी नहीं पूछेगा। एक्ट सीन्स और किसका स्पीच है केवल उसी का पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इतना हमें वहाँ पर ध्यान रखना है। और MH इब्राहिम का पूरा लगाना है, अच्छे से लगाना है आपको, ठीक है। अगर कोई सजेशन चाहिए हो तो आप हमें 7887265377 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है जी, आराम से। दूसरी बात है कि अब हम बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। तो ग्रामर में आपको क्या करना है, आपको पता है उसमें हर बार क्लॉजेस का मतलब टॉपिक उसमें दे रखा है। तो क्लॉजेस आएगा, तो क्लॉजेस को नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज अच्छे से लगा लेना है। ESP बक्सी में जितना वोकैब दिया गया है, वन वर्ड दिया गया है, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स और जो प्रीपोजिशन दिए गए सारे लगा लेने हैं। लूसेंट ग्रामर में जितने सारे नियम दे रखे हैं, पूरी लूसेंट ग्रामर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। वोकैब के लिए ESP बक्सी अच्छे से लगा डालो, और उसके बाद में RS अग्रवाल को आपको प्रैक्टिस में लाना है। RS अग्रवाल में जितने प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं वो सारे आपको लगा लेने हैं। बस 3 किताबें ग्रामर के लिए करनी है, सारा गेम खत्म आपका, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आराम से आप क्वेश्चंस 100+ करके चले जाएंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो करना क्या है लिटरेचर में, मैंने भी आपको बताया है। 4 राइटर्स आपके हैं, 4 राइटर्स को जितनी फेमस पोएम्स हैं उनको अच्छे से पढ़ेंगे। पोएम्स के अंदर जो कोटेशंस आ रहे हैं वो नोट डाउन करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज होंगे वो आपको नोट डाउन करने हैं। कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट मेंशन की गई वो करना है, कोई पर्सन मेंशन किया गया वो करना है, आपको सब नोट डाउन आपको करना है वहीं पर। देखो, पढ़ना अलग चीज़ है, लेकिन किसी टेक्स्ट को अंडरस्टैंडिंग पर लाना, कैसे वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, किस टॉपिक से बनाया जा सकता है, वो जानना ये स्मार्टनेस होती है। तो ये एक दिन में आएगी नहीं, बार बार प्रैक्टिस करने से आएगी, ठीक है ना। इसीलिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। टीचर्स के पास अपना अनुभव होता है, उन्हें पता रहता है कि कैसे एग्जामिनर क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो वो हमारा 25 तारीख से शुरू हो रहा है क्लास। एक बार आप डेमो लेके देखिए, 3 दिन तक आप डेमो लीजिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं वे ऑफ टीचिंग से, वे ऑफ कंटेंट से, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी है। मैंने आपको जो तरीका बताया है आप ऐसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। अब बात करते हैं ELT मेंस की। तो ELT मेंस में देखिए करना क्या है, TGT भी है और ELT मेंस भी है। तो ये TGT की बहुत पहले से तैयारी करते चले आ रहे हैं, आपका नॉलेज वैसे ही, बस उसे वर्निश करने की ज़रूरत है। तो मोस्टली अभी आप फोकस कीजिए अपना TGT पर, ज़्यादा समय दीजिए। बस करना क्या है, ELT मेंस के लिए अगर आप सेटिस्फाइड हैं कि हमारा हो जाएगा 110%, तो फिर आपको 2 क्वेश्चंस डेली लिखने हैं, और कोई 2 टॉपिक डेली चूज़ कर लीजिएगा। उस पर पहले आपको नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना के रख लीजिएगा, एक कॉपी बनाइए, लिखिएगा ELT मेंस। फिर टॉपिक वाइज यूनिट से शुरू कीजिएगा। यूनिट का डिवाइडेशन आपके सिलेबस में दिया गया है, जो प्री का सिलेबस है वही मेंस में रहने वाला है। उसको आप क्या करेंगे, यूनिट वाइज आप 2-2 टॉपिक्स पर नोट्स डेली बनाएंगे। जिस टॉपिक पर डेली नोट्स बना रहे हैं उस पर 2 क्वेश्चंस आपको डेली लिखने हैं। ये इतना करने में आपको 2 घंटा इसमें देना पड़ेगा, और बाकी अपना TGT में आप देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि अभी भी हम काम करेंगे और फिर भी इन 2 चीज़ों को साथ में लेके चल पाएंगे तो दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा अभी रेस्ट ले लीजिए। अभी केवल 3-4 महीने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। 4 महीने हो सकता है भाई आपकी आगे आने वाली 40 साल की ज़िंदगी को बदल दें, इसीलिए पूरा फोकस अभी अपने एग्ज़ाम्स पे रखिएगा, और कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक फोकस होना चाहिए हमारा पढ़ाई पर, और सिर्फ पढ़ाई।
तो जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ वैसे करेंगे तो आपका टीजीटी भी चलता रहेगा और इधर एलटी मेंस भी चलता रहेगा, दोनों का टच छूटेगा नहीं आपका। आगे आप जब आपका टीजीटी का हो जाए, अगर एग्ज़ाम मेंस का आगे जा रहा है तो बहुत बेहतरीन है, वरना आयोग 90 दिन देता है। अब आयोग के ऊपर है कि कितना समय आपको देगा, लेकिन मान के चलिए 3 महीना आपके पास में है तो लगातार हमारी तैयारी होती रहेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है और हम एकदम लिख देंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंदर हमारे पास सोचने का समय नहीं होता है। लगातार फ्लुएंसी पेन चलता रहना चाहिए। 12 मिनट में लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है और 6 मिनट में आपको करना है शॉर्ट क्वेश्चन। 125 वर्ड 6 मिनट में और 200 वर्ड 12 मिनट में। ये कब होगा? राइटिंग भी बनानी है और प्लस कंटेंट भी अच्छा हो, एक्सप्रेशन भी अच्छा हो। एग्ज़ाम मेंस के एग्ज़ाम में नंबर 1 एक्सप्रेशन, नंबर 2 कोहेरेंस, नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स, नंबर 5 ग्रामर, सेंटेंस पैटर्न, स्पेलिंग एरर, ये सब चीज़ें आपकी वहाँ पर ऑब्जर्व की जाती हैं, इसीलिए मेंस कराया जाता है। जो बंदा इन सब चीज़ों में बेटर होगा मेंस वही क्वालिफाई करेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दोनों पे फोकस कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और एलटी में मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, जिसका 77 प्लस है वो मेंस के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। और टीजीटी के लिए ध्यान रखना है 100 प्लस, अगर उससे नीचे आया तो समझ लो आप बाहर, होगा नहीं आपका इस बार। 100 प्लस एकदम दिमाग में बिठा दो, 100 प्लस करना है। और 100 प्लस करने के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए, एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, वेल स्ट्रेटेजी के साथ में। ऐसा नहीं है कि 2 किताबें लगा ली और चले गए पढ़ने, पेपर देने, बाद में कहोगे गुरु जी अरे क्या करें 4 नंबर से रह गया। 4 नंबर तो नहीं, दिखाई नहीं दोगे तुम। एक से एक पढ़ने वाला लड़का बैठा है, समझ रहे हैं? सारी होशियारी तुम्हारी साइड में रखी रह जाएगी। ये साइड किताबें तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा सकती हैं, तुम्हारा बेस तैयार कर सकती हैं, उसके ऊपर आपको करना पड़ेगा। जो आपकी किताबों में क्वेश्चन दे रखे हैं आधे ज़्यादा फर्जी दे रखे होते हैं, क्योंकि उनसे आना है नहीं, फर्जी में दे रखे होते हैं। आप पूरा किताब मार छाप देते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ये मैंने इतना कर लिया। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो, समय बचाओ, एनर्जी बचाओ, राइट डायरेक्शन में चलो, तब जाके सिलेक्शन होगा। इंग्लिश के मैटर में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो मैंने क्वालिफाई ना किया हो। जो मुझे जानते हैं वो मुझे मानते हैं। आपका नया अनुभव है, जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे जान जाएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त पढ़े।